अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये उसी दिन का गाइस कंटिन्यू व्लॉग है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस चीज़ को एंजॉय करें और बाकी सारी फालतू फजूल चीज़ों पे से ध्यान हटाएं। जो चीज़ें सामने आती हैं उसे तो हम डील कर ही लेते हैं और बाकी जो पीठ पीछे चल रहा है उसे मिट्टी डालें उस पर और आगे बढ़ें, खुश रहें। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग वहाँ शॉपिंग तो करने गए थे कपड़ों की, बट वहाँ क्या हुआ ना, लास्ट टाइम हाशिम ने वहीं से पैंट्स बाय की थी उसके लिए 2-3, और वो काफ़ी अच्छी निकली। तो हम सेकंड टाइम भी विशाल मेगा मार्ट आए शॉपिंग के लिए, बट इस बार यहाँ पर कपड़ों की क्वालिटी बहुत चीप थी गाइज, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला यहाँ पर। सो हमने कपड़े तो नहीं लिए वहाँ से। सो ऊपर ये वाला जो सेक्शन था ये ग्रोसरी का, और इस तरह से यूटेंसिल्स थे, प्लास्टिक का जो आइटम होते हैं वो थे। वहाँ पे कुकवेयर भी बहुत अच्छा था, डाइनिंग जो सेट होता है वो भी बहुत अच्छा था, कप्स वगैरह बहुत अच्छे थे। तो मुझे तो इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक है गाइज, और लोग इसे अटाला बोलते हैं। तो भाई अटाला खरीदने की भी हर किसी की बोलते हैं ना हिम्मत नहीं होती है। तो भाई मुझे तो बहुत शौक है हर चीज़ें खरीदने का। और देखिए मुझे इस तरह से ब्लू कलर के जो स्टोरेज बॉक्स है वो मिल गए थे, और ब्लू कलर की मैंने इसलिए प्रेफर करे क्योंकि जो मैं बिग बॉक्सेस लेकर आई हूँ स्टोरेज बॉक्स, तो वो उनका कलर भी ब्लू है। सो मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रही थी कि मुझे कहीं से उससे मैचिंग छोटे वाले भी मिल जाए तो मेरा एक पूरा जो स्टोरेज बॉक्स है उसका सेट बन जाएगा। तो मुझे वहाँ पे मिले और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले। तो गाइज मैंने तो 9 से 12 डब्बे वहाँ ले लिए थे बॉक्सेस, और फिर हम लोग यहाँ आगे आ गए और यहाँ पे भी बाय वन गेट वन लगा हुआ था गाइज, हर चीज़ पर ऑफर थे। राखी के बाद से, या फिर कह सकते हैं आपके इंडिपेंडेंस डे वाली जो सेल्स वगैरह थी वो अभी तक यहाँ पर होगी। तो बच्चों ने चोको पाए वगैरह और डार्क फैंटेसी, ये तो भाई बच्चों का फेवरेट होता ही है, तो उन्होंने ये सारी शॉपिंग की और मैंने भी थोड़ा मोड़ा कुछ सामान ले लिया। अभी न जाने क्यों स्कूल में थोड़ा पानी का सप्लाई मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी बड़ी साइज़ की बॉटल मिली, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करती हूँ। अभी आपने देखा लास्ट टाइम मेरी थोड़े स्टमक का प्रॉब्लम था, लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे पानी ज़्यादा इंटेक करने के लिए कहा है। सो मैंने इस तरह की 2-1 बॉटल भी खरीद ली बड़े साइज़ की। और हाशिम का दिल ये चोको पाई में ही अटका हुआ था। सो मैंने एक बड़ा पैकेट ना लेते हुए दोनों के अलग अलग पैकेट लिए हैं गाइस चोको पाई के, ताकि घर में आके झगड़े ना हो। बच्चे हैं, लड़ते तो हैं, और हाशिम की आदत है उसे परेशान करने की। हमारा भी हाशिम से मजाक करता है, तो ये सब तो चलता ही रहता है गाइस। और हाशिम की अब्बू मजबूती चेक कर रहे थे, और मैं हाशिम हमार हम चाहे जो भी चीज़ पसंद करें, अप्रूवल जो होता है वो मेरे हस्बैंड का ही होता है गाइस, क्योंकि वाकई वो बहुत स्मार्ट है हर चीज़ में। सो किफ़ायत और मजबूती और क्वालिटी वो सब चीज़ें अच्छी तरह से चेक कर पाते हैं। हम तो खैर चीज़ों को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं कि भई ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, बट वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ही तय करते हैं। उन्हीं के अप्रूवल होते हैं जब भी हम सब चीज़ें लेते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आता हम उन्हें कन्विंस ज़रूर करते हैं, बट उनका भी जो थॉट होता है वो हम सुन के और फिर तभी बाय करते हैं। और ये सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है गाइज, मेरे घर में कुछ भी आता है तो उनके अप्रूवल के बिना नहीं आता है। मेरा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरे हस्बैंड खुश रहें, मेरे शौहर खुश रहें बस। सो ये सारी चीज़ें ले ली थी, और देखो माशाल्लाह कितने अच्छे हैं आपके भाई के। मेरा जो पोल पार्ट होता है ना जो, बट मैंने उनसे कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह जो किचन का टॉप बनेगा तो उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी ही नहीं। और हम इस सेक्शन में आए थे गाइज, यहाँ पर दाल चावल बहुत अच्छे थे, मतलब दालें वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी में थी और काफ़ी कम दामों में थी अकॉर्डिंग टू डी मार्ट और जो शॉप होती है लोकल, उसके हिसाब से यहाँ पे चावल की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और जो मैं अभी देख रही हूँ ये बासमती राइस थी, और उसकी क्या खुशबू थी ना गाइज। वैसे तो हम लोग यहीं से बालाजी किराना स्टोर से लेते हैं चावल वगैरह, हम लोग यूजुअली वहीं से लेते हैं। वहाँ पे हमें ये जो चावल है वो 100 रुपीज पर केजी दे रहे थे, और वहाँ पर हमें 80 रुपीज पर केजी मिला। तो हमने एक एक 2-2 किलो 2-3 तरह के जो राइस होते हैं वो ले लिए। और मुझे पुलाव के लिए चावल चाहिए थे क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ पुलाव, मेरा फेवरेट है, आप सब भी जानते ही हैं।
सो मैंने वो भी ले लिया। फिर आगे मुझे ये हैंड वॉशेस वगैरह मिले, ये भी बाय वन गेट वन में थी और काफी ये 20% ऑफ 40% ऑफ में थे, तो हमने ले लिए। ये सारी पल्सेस थी वहां पर गई, बट उसकी जरूरत थी नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे। इनफैक्ट ये वाली शॉपिंग का तो हमारा कोई इरादा था ही नहीं। हम लोग तो आए थे इनके बर्थडे की क्लोथ्स लेने, जो हम लोगों ने नहीं लिए और ऊपर जाकर कुछ तो भी खरीदने लगे। पर कोई नहीं, ये वाली शॉपिंग में भी मजा आया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। और ये डेट थी गाइज, ये 500 रुपीज पर केजी थी, बट बाय वन गेट वन थी। सो मैंने सोचा ले लेते हैं, और वो ले लिया हमने। और दो तीन तरह के नमकीन भी लिए, क्योंकि लगते ही रहते हैं गाइज अगर कोई आता जाता है घर में, मेहमानों के लिए भी, और यूं भी हम लोग भी यूजुअली कभी दिल होता है तो खा लेते हैं। फिर हाशिम ममाद की नजर पड़ गई उनके फेवरेट मिल्क शेक पे गाइज, और ये मिल्क शेक बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं और काफी अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो मैं उन्हें दिला देती हूँ। तो काफी सारे उन्होंने ये भी ले लिए। और इस तरह से ट्रॉली पकड़ना और शॉपिंग करना हाशिम ममाद को काफी मजा देता है गाइज। तो हम लोग तो यही करते हैं बजाय किसी के घर जाने से और कहीं रिश्तेदारों में जाने से, क्योंकि वहां जाने से वही आपको पता ही है ये प्रॉब्लम ही होती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई खुश होता है किसी के आने जाने से। तो हम लोग तो ऐसी तरह से शॉपिंग मॉल या फिर बच्चों को घुमाने के लिए कहीं भी ले जाते हैं। फिर ये मग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने भी ये वाले 6 मग ले लिए, क्योंकि मैं वाइट वाले मग ही यूज करती हूँ। ये वैसे काफी अच्छे थे गाइस, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मजबूती भी दिखाई दे ही रही थी। और ये कुछ बोन चाइना से अलग मटेरियल था, आजकल कुछ चल रहा है सेरामिक समथिंग, सेरामिक नहीं बोलेंगे इसको, पता नहीं कौन सा मटेरियल था, बट कप बहुत अच्छे थे। तो हम डिसाइड कर रहे थे डिजाइन, क्योंकि वहां पे दो तीन तरह के डिजाइन थे। और क्योंकि हम लोग 6 ले रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई क्रैक्स वगैरह तो है नहीं ना, तो हम लोगों ने ये ले लिया। और फिर हम लोगों ने हमारी शॉपिंग एंड की, जो मग्स देखे थे आपने उससे, और फिर जाते जाते हाशिम ने जो लिटिल हार्ट्स होते हैं वो भी ले लिए, वो भी बच ही गया था। और आप हमाद की एक्टिंग देख सकते हैं गाइज, ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अभी पता नहीं इसे क्या हो रहा है, 2-3 बार से ये लिफ्ट में जाता है तो ये बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो वो इस तरह से बिहेव कर रहा था, नौटंकी कर रहा था गाइज। फिर हम लोग चले गए थे नीचे बिलिंग के लिए। सो नीचे भी जाकर गाइज हम कहाँ मानने वाले थे, नीचे सेक्शन था गर्ल्स का। तो हाशिम के अब्बू तो बिलिंग के लिए चले गए थे, और मैं चली गई थी उस तरफ सूट वगैरह कुर्ते वगैरह देखने के लिए। तो मैंने वहां जाकर काफी चीजें देखी गाइज। और ये वाला सूट जो पिंक वाला था ना, ये मुझे काफी पसंद आया, बट मेरे साइज में था नहीं तो मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने देखे अपने लिए ट्राउजर्स वगैरह, क्योंकि यूजुअली घर में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो मैंने सोचा जो मैं यूजुअली लेती हूँ वो हैं, तो अगर मैं ले लेती हूँ। बट फिर ये मटेरियल काफी मोटा मोटा था और अनकंफर्टेबल सा था, क्योंकि इस टाइप के मेरे पास मटेरियल है तो वो मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। फिर इधर से जो इधर स्लीपर्स वगैरह का सेक्शन था, मैंने वहां पे भी देखा कि अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं ले लेती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया। फिर आगे जाकर मुझे एक स्लीपर पसंद आई गाइज, वॉकर ही था वो डेली यूज के हिसाब से, तो मैंने वो पहना। इधर मैं बैग्स वगैरह भी देखे मैंने, ये वाला बैग मुझे पसंद आया स्कूल के लिए, क्योंकि जो अभी मैं बैग यूज कर रही हूँ वो काफी अच्छा और ब्रांडेड है, तो मुझे लग रहा था कि डेली यूज के लिए वो खराब हो जाएगा, तो मुझे नया लेना चाहिए। तो मैंने लिया भी गाइज, ये वाला जो ब्लैक वाला देखा था, ये मुझे काफी अच्छे प्राइस में और बड़ा वाला बैग मिल गया, क्योंकि मेरे पास आपने देखा ही है कि 2 लीटर की बॉटल, टिफिन और मेरा जो जरूरत का सामान होता है स्कूल जाते वक्त मेरे साथ में होता ही है, तो मुझे उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए ही होगा। फिर उसके बाद मैंने ये वाली स्लीपर देखी थी, और इसमें मुझे पसंद तो आ गई थी गाइज, बट आगे जाके मैंने इसका ब्लैक कलर देखा और मैं ब्लैक और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली स्लीपर भी मैंने ट्राई की, बट ये वाली काफी भारी थी तो मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने उसे छोड़कर और फिर बिलिंग के लिए आ गई थी गाइज, और यहाँ बिलिंग के टाइम पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि गाइज मॉल में हम लोग शॉपिंग करते हैं तो बिना देखे बिना सोचे कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग ऐसा नहीं करते गाइज, हम लोग प्राइस वगैरह चेक करते हैं और सामान देख कर लेते हैं, तभी तो वहां से लेते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ ना, विशाल मेगा मार्ट में हर जगह पे बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, बाय टू गेट वन वगैरह के ऑफर थे। बट जब बिलिंग का टाइम आया ना, तो गाइज ये जो सारे जो हाशिम ममाद के बिस्किट वगैरह लेते हैं बहुत सारे जगह पर
सिर्फ 52 रुपीज ऑफ, 50 रुपीज ऑफ और ये सब बता रहे थे। तो वहां पे इसके अब्बू थोड़ी बहस कर रहे थे कि भाई वहां तो ऐसा लिखा हुआ था। फिर हम लोगों ने उन्हें जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो चेक भी करवाई गाइस, कि आप खुद ही देख लो, अगर आपको नहीं लग रहा है तो वो चुप हो गए, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। तो उससे मुझे क्या लगा ना गाइस, के ऊपर से तो बंदा यही खरीद के लाता है कि भाई बाय वन गेट वन है, बिलिंग के वक्त भी वो बिल बनवा लेता है, चेक नहीं करता है। और ऐसे काफी वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आती ही है कि भाई बिल चेक करते हैं तो वो तो भैया या तो प्राइस से ज्यादा लगा होता है एमआरपी से, या फिर बाय वन गेट वन का बोलकर वो ऑफर देते ही नहीं है। तो हमें ये प्रॉब्लम बेस्ट प्राइस और डीमार्ट में तो कभी नहीं आई, बट हमें यहाँ पर आई। तो आप भी अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल देखभाल के कीजिएगा इस, क्योंकि इस तरह के स्कैम बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। क्योंकि उनको ये रहता है ना गाइस कि इतना बड़े मॉल से शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं और वो सिर्फ बिलिंग करवा लेते हैं और अपना सामान लेकर चुपचाप चले जाते हैं। कई लोग तो ये होते हैं कि लिहाज में ही कुछ नहीं बोलते हैं कि यार अब ले तो लिया है तो लेने दो। सो जब भी शॉपिंग करें तो देखभाल के करें, क्योंकि हमने तो भाई की थी और जो चीज लगी हमें ये नहीं यार बाय वन गेट वन में अगर नहीं मिल रहा है और वो किफायती नहीं है तो हम वो वहां पर उसको हटाते गए। सो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, अल्लाह का शुक्र है। वहां से हम लोग निकले तो जाहिर सी बात है कहीं हम लोग बाहर निकले हैं तो कुछ खा पी कर ही जाएंगे। तो आज बच्चों का मन था चाइनीज खाने का। सो हम लोग निकल गए थे खाती वाला टैंक के लिए, क्योंकि या तो हम लोग खाती वाला टैंक जाते हैं अगर डिनर करना होता है तो, या फिर खजराना में दो चार जो शॉप है, रेस्टोरेंट है, वहां पर जाते हैं। तो बारिश का तो क्या ही कहना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। आपने दिन में तो देखा ही कि बहुत अच्छी झमाझम बारिश हुई थी, फिर शाम को भी बारिश हो ही रही थी। और बारिश में भी लोग शादियां करते हैं गाइज। हम लोग जब गए तो आप देख ही सकते हो ढोलक वगैरह बज रहे थे और काफी अच्छी रौनक लगी हुई थी गाइज। और फायर क्रैकर्स भी जो स्काई शॉट्स वगैरह होते हैं वो भी काफी सारे बज रहे थे वहां पर। फिर हम जैसे तैसे वहां पर पहुंच ही गए। यहाँ आकर इन बाप बेटों में बहस हो गई गाइज। हाशिम हमाद को खाना था कोई और रेस्टोरेंट में, और इसके अब्बू को खाना था वो जहाँ पर पहले नूडल्स वगैरह खाते थे। और आज हाशिम के अब्बू का नूडल्स खाने का बड़ा मन था, बट बच्चों की चॉइस नहीं थी कि वो नूडल्स खाएं, उन्हें सिर्फ मंचूरियन और मोमोज वगैरह खाने थे। सो इनकी बहस सुन के मैं मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। और ये देखिए दोनों तीनों बाप बेटे किस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं। बट आखिरकार बच्चे हार ही गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग नूडल्स भी खा लेंगे, अब वो आप मंगवा लो। बट फिर उसके अब्बू गुस्सा हो गए थे कि नहीं अब मुझे नहीं खाना है, अब तुम लोग बस ये जो तुम्हें खाना है वो खाओ। क्योंकि मुझे तो गाइस भूख थी नहीं, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। क्योंकि मैं शाम को नाश्ता करके घर से निकली थी, मैंने घी में लगी हुई रोटी जो कि हमारा फेवरेट नाश्ता है गाइस, चाय से खा ली थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि जाते जाते इसके अब्बू के लिए कुछ ग्रेवी वगैरह पैक करवा लेंगे, वो भी खाती वाला टाइम से, क्योंकि वहां पे मटन या चिकन बहुत अच्छा मिलता है। सो बस गाइज यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। व्लॉगिंग में भी गाइज बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि टाइम की वजह से भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और लोगों की बातें सुन के भी गाइज मैं थोड़ा सा डिसहार्टेड हो गई थी। बट अल्लाह का शुक्र है मुझे पिलर की तरह मेरा सपोर्ट है, जो मेरे हस्बैंड है। उन्होंने कहा कि तू सब चीजों से ध्यान हटा और तू व्लॉगिंग कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब कोई चीज शुरू करते हैं तो गाइज कुछ सोच समझ कर ही करते हैं लोग, उसके पीछे की मेहनत तो नहीं देखते हैं और उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। सो फिर भी मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगी, इंशाल्लाह मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूंगी। सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो कीप सपोर्ट्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।